दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ झा। आइए आपको हम कानून के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इसके बारे में एक-एक सीरीज़ चलाएँगे, पार्ट बाय पार्ट जानकारी देंगे। एक-एक पार्ट में हम बताएँगे कि जो अब तक 1 जुलाई से पहले जो सैकड़ों वर्ष पुराने कानून थे, जो सीआरपीसी और आईपीसी हमारे देश में चल रहे थे। 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी आईपीसी को समाप्त करके बीएनएसएस के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अब हमारे देश में कानून लागू हो गया है। इसमें पहले बहुत से जो धाराएं थी लोगों को मुंजवानी रटा हुआ होता था। आम जनता में जिस चीज़ की अभी जानकारी नहीं है तो उनके लिए हम बताएंगे कि पहले जिस प्रकार से लोगों को रट गया था कि 302 का मतलब स्पष्ट होता था कि ये हत्या से संबंधित कानून है, वही 302 को बीएनएसएस में 103 में कर दिया गया है। वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा तमाम जानकारी हम देने का काम करेंगे। तो आइए बताते हैं कि पहले जिस प्रकार से सीआरपीसी 54 के तहत कोई भी एफआईआर थानों में दर्ज हुआ करती थी, लेकिन वो अब बीएनएसएस के तहत 173 में एफआईआर दर्ज होगी। अब जितने भी एफआईआर हैं या जितने भी कानून हैं, वो उनका नया स्वरूप बदल दिए गए हैं, कई धाराएं बदल दिए गए हैं। पहले जिस प्रकार की 511 धाराएं थी, लेकिन उसको कम करके अब कानून को 20 अध्याय और 358 धाराओं में कुल समेट दिया गया है। उसमें बहुत से और कानून को ख़त्म भी किया गया है। इस प्रकार के पहले चूँकि आईटी एक्ट नहीं था, जो 2000 से आईटी एक्ट लागू हुआ है, तो उस पे भी नए कानून लागू किए गए हैं, उस पे नई धारा बनाई गई है। तो आइए बताते हैं कि जब किसी के साथ घटना घटती है, कोई भी आपराधिक घटना घटती है, तो वो थाने में व्यक्ति जाएगा और पहले सीआरपीसी 154 के तहत दर्ज होती थी, लेकिन अब वो 173 के तहत एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज यदि पीड़ित की थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो इसके लिए एक दूसरा भी तरीका बताया गया है कि वो कोई भी व्यक्ति, जिस प्रकार पहले 0 एफआईआर होती थी कि कहीं की घटना कहीं भी एफआईआर दर्ज की जा सकती थी, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन इस नए कानून में स्पष्ट जो है तो ऑनलाइन एफआईआर आप दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, उसके साथ अगर अपराध वहाँ होता है और उसका एड्रेस यहाँ है, पता लगा इलाहाबाद में है, तो वो अपनी घटना को दिल्ली में एफआईआर दर्ज करके ऑनलाइन वो उस थाने में चली जाएगी और 3 दिन के बाद जाकर उस दर्ज एफआईआर पे उसको उस थाने में हस्ताक्षर करना होगा। तब ये जो है तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इसी प्रकार जिस प्रकार से पहले 420 यानी फ्रॉड के बारे में लोगों को पता होता था कि 420 का मतलब कोई भी फ्रॉड करता है, उसके बारे में धारा 420 लगती थी, वही धारा अब 318 लगेगी। बीएनएसएस के तहत वो धारा 318 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। जिस प्रकार से रेप हुआ करता था, 376 जो लोगों को रटा हुआ होता था कि 376 के तहत मुकदमा दर्ज होगा, वो 376 अब बीएनएसएस के तहत धारा 74 के तहत ये मुकदमा दर्ज होंगे। इसी प्रकार जो छेड़खानी के मुकदमे हुआ करते थे, 354 के तहत मामले दर्ज होते थे, वो अब धारा बीएनएसएस धारा 64 के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। तो इस तरह से और भी बहुत से धाराएं बदली गई है। जैसे 304 ए को 106 में के तहत जाना जाएगा, अब वो बीएनएसएस की धारा 106 के तहत लिखा जाएगा मुकदमा। वही 307 को अब 109 के तहत मुकदमे लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सी सारी चीज़ों का अभी परिवर्तन हुआ है। हम सीरीज बाई सीरीज डिटेल में विस्तार में अब लोगों को ये नए बदले हुए जो लागू हुए कानून, इस पे चर्चा करेंगे और लोगों को जो आम जनमानस में जिनको जानकारी नहीं है इन धाराओं के बारे में, उनको बताने का काम करेंगे।